अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है, चौथे चैप्टर का चौथा टॉपिक है और इसका नाम है केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। इस टॉपिक में वो कहता है कि अगर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है मौजूद है तो आप केमिकल फार्मूला उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एन की वैल्यू चाहिए होती है। और एन क्या है? एन एक रेशो है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास की। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है H2O की, हाइड्रोजन परऑक्साइड की। वो कहता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है HO। आपने इसका मोलेकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो आइए हम इसका मोलेकुलर फार्मूला मैं आपको वाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ, वहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखें, हमारे पास लेट्स सपोज फार्मूला मोलेकुलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें एन की वैल्यू चाहिए और एन होता है मोलेकुलर मास ओवर एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है जी। अब यहाँ पे एन कैलकुलेट करने के लिए एक तो उसका मोलेकुलर मास चाहिए, ठीक है, और दूसरा उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास चाहिए। अब मोलेकुलर मास वो अक्सर आपको दे देगा, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला मास नहीं देगा। एम्पिरिकल फार्मूला आपको देगा, वो कह रहा है एम्पिरिकल फार्मूला इसका HO। हमें पता है दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन है उसका मास 1 है, दरमियान में हमेशा प्लस लगाएंगे, और ऑक्सीजन का मास 16। टोटल कितना हो गया? 17। मोलेकुलर मास आ गया हमारे पास 17। मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। अब N इज इक्वल टू मोलेकुलर एम्पिरिकल फार्मूला मास हमारे पास 17 है, मोलेकुलर फार्मूला मास वो आपको देगा। ठीक है, ये हमारे पास होगा 34, वो आपको दे देगा। आंसर आ गया डिवाइड करके 2। ठीक है, अब n क्या है? n अब फार्मूले में पुट करते हैं ताकि ये n की वैल्यू अब फार्मूले में पुट करेंगे ताकि मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाए। फार्मूला हमारे पास था n इज इक्वल टू, सॉरी, मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला उसका है HO और n की वैल्यू आ गई 2। तो फार्मूला बन गया, ये मैं ऊपर जाकर लिखने लगा हूँ, H2O2। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह हम मोलेकुलर फार्मूला बना सकते हैं अगर यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला और n की वैल्यू आपके पास मालूम हो। इसी तरह उसने नीचे एक एग्ज़ाम्पल दी है बेंजीन की, वो भी सॉल्व करते हैं। कहता है कि बेंजीन, बेंजीन का ये एग्ज़ाम्पल दी हुई है। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है CH। आपने इसका मोलेकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। अब दोबारा फिर मोलेकुलर फार्मूला के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए। n होता है मोलर मास या मोलेकुलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब यहाँ पे उसने मोलेकुलर मास दिया हुआ खुद ही, वो है 74। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास CH एम्पिरिकल फार्मूला है। कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का
मैथ होता है 1, टोटल हो गया 14। ठीक है, 78 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा, यानी n की वैल्यू आ गई 6। अब इसे बड़े वाले फार्मूले में पुट करते हैं ताकि हमारे पास क्लियर मोलेकुलर फार्मूला आ जाए। ये आ जाएगा मोलेकुलर फार्मूला इज़ इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला की वैल्यू 6 आ गई, एम्पिरिकल फार्मूला था CH, तो बेंजीन का फार्मूला बन गया C6H6। तो इस तरह हम किसी भी कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पे उसने, ये तो मैंने अभी जो आपको सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करवाया वो है। अब वो कहता है डेड्यूस द फार्मूला फ्राम द डेड्यूस मोलेकुलर फार्मूला फ्राम स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है वहाँ से मोलेकुलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना। ऊपर वाले में एम्पिरिकल फार्मूला से कैलकुलेट किया, अब स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करना है। पहला स्टेप वो कह रहा है, कहता है राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। आपने कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है, फिर आपने हर सेम टाइप के एटम जो है वो इकट्ठे करने हैं, फिर आपने हर एक की सिंबल जो है वो लिखनी है। सिंबल लिखने के बाद हर एक की जो तादाद है वो नीचे लिख देनी है। जितनी भी तादाद होगी वो इकट्ठा करके उसका फार्मूला होगा। जैसे ही H2SO4 है, उसने स्ट्रक्चर लिखा, साथ उसने लिखा नीचे सेकंड स्टेप में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फ़र है, 4 ऑक्सीजन है। अब वो जो 7 लिखा था, अब उसने यहाँ पे नीचे जाके लिख दिया। हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 H2, सल्फ़र 1 है तो S1, और ऑक्सीजन 4 हैं तो O4। इस तरह बेटे हम 2 तरीक़ों से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।